क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं जो कि क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट का और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये समझते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इजकल टू -1, तो दोनों साइड रूट लगाएंगे, स्क्वायर एक्स से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इजकल टू अंडर रूट में -1। क्लास 10th में पढ़े हैं, अगर अंडर रूट में -1 होगा तो ये इमेजिनरी नंबर होगा। तो अंडर रूट में -1 को डिनोटेड बाई आई, आयोटा, आयोटा पढ़ते हैं इसको। अंडर रूट में -1 जो है आई है जो सिंबल, इसको आयोटा डिनोट करते हैं। जैसे आई इजकल टू अंडर रूट में -1 एंड आई स्क्वायर इजकल टू -1 होता है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर अंडर रूट में -1 है और आई पर स्क्वायर है, आई मीन्स आयोटा पर स्क्वायर है तो -1 है। अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, आयोटा बी मीन्स ये दोनों रियल नंबर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए 2 प्लस आई 3, 3 प्लस 6 आयोटा 2 माइनस आयोटा 8। तो जो ए होता है आर ई जेड से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट होता है। एंड जो आयोटा के साइड में जो बी लगा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, आई एम जेड से डिनोट किया जाता है। अब समझते हैं इक्वल कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल व्हेन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। जो z1 इजकल टू ए प्लस आयोटा बी, z2 इजकल टू सी प्लस आयोटा डी दिया हुआ है, तब z1 इजकल टू z2 होगा व्हेन a इजकल टू सी, जो a है सी के इक्वल होना चाहिए एंड बी इजकल टू डी होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे z1 इजकल टू 3 प्लस आयोटा 4, z2 इजकल टू 3 प्लस आयोटा 4। तो 3 3 एंड 4 4, तो z1 इजकल टू z2 इक्वल हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगर a इजकल टू सी नहीं होता तो ये इक्वल नहीं होता, और b इजकल टू डी भी इक्वल नहीं अगर होता तो तब भी इक्वल नहीं होता। तब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। a इजकल टू सी होना चाहिए एंड b इजकल टू डी, तभी इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 इजकल टू ए प्लस आयोटा बी, z2 इजकल टू सी प्लस आयोटा डी। तो कैसे प्लस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ये देखते हैं। एडिशन, तो z1 प्लस z2 इजकल टू ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा डी। तो ए प्लस सी प्लस आयोटा को कॉमन कर लेंगे ब्रैकेट में बी प्लस डी। एग्जाम्पल से समझते हैं, z1 इजकल टू 2 प्लस आयोटा 3, z2 इजकल टू 4 प्लस आयोटा 5। तो z1 प्लस z2 इजकल टू 2 प्लस 4 प्लस आयोटा ब्रैकेट में 3 प्लस 5 ब्रैकेट, तो इस 3 प्लस 5 8 होगा, आयोटा 8, और 2 प्लस 4 6 होगा, तो इजकल टू 6 प्लस आयोटा 8। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लोजर लॉ, z1 प्लस z2 अगर करने पर तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ, z
वन प्लस Z2 इजकल टू Z2 प्लस Z1। इसको प्लस करें या Z2 प्लस Z1 करें, सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ, Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 इजकल टू ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एडिटिव आइडेंटिटी, Z प्लस जीरो इजकल टू Z। अगर Z प्लस जीरो होगा तो Z ही आएगा। एडिटिव इनवर्स, Z प्लस ब्रैकेट में Z माइनस Z इजकल टू जीरो। अगर Z प्लस में माइनस Z करने पर जीरो आएगा। डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इजकल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इजकल टू C प्लस आयोटा D। तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। Z1 माइनस Z2 इजकल टू A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस आयोटा D। तो इजकल टू A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस D। इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। Z1 इजकल टू 6 प्लस आयोटा 3, Z2 इजकल टू 2 प्लस 1 आयोटा। Z1 माइनस Z2 इजकल टू 6 माइनस 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो 6 माइनस 2 4 हुआ, इजकल टू 4 प्लस आयोटा ब्रैकेट में यहाँ पर 3 हुआ माइनस 1। तो 4 प्लस आयोटा 2, 3 माइनस 1 2। तो ऐसे करते हैं माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इजकल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इजकल टू C प्लस आयोटा D, Z1 इंटू Z2 इजकल टू A इंटू C प्लस A इंटू आयोटा D प्लस आयोटा B इंटू C एंड प्लस आयोटा B इंटू आयोटा D। तो आयोटा स्क्वायर BD। इसको सॉल्व करेंगे। AC प्लस आयोटा AB प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 पुट करेंगे। BD, AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस DB। एग्जाम्पल से समझते हैं। Z1 इजकल टू 2 प्लस आयोटा 3, Z2 इजकल टू 4 प्लस 5 आयोटा, Z1 इंटू Z2 2 ब्रैकेट में 4, यहाँ पर 2 है, ये रहा 4 तो इंटू होगा, प्लस 2 ब्रैकेट में 5 आयोटा प्लस आयोटा 3 ब्रैकेट में 4 प्लस आयोटा 3 ब्रैकेट में आयोटा 5 इंटू 8 प्लस 10 आयोटा 3 इंटू 5 10 आयोटा प्लस 3 इंटू 4 12 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, बाहर भी आयोटा है अंदर भी आयोटा है, 3 इंटू 5 15। 8 प्लस 21 आयोटा प्लस -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ब्रैकेट में 15। 8 प्लस 22 आयोटा -15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 22 आयोटा इजकल टू -7 प्लस आयोटा 22। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लोजर लॉ, Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्पिटिटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 इजकल टू Z2 इंटू Z1 सेम होगा। एंड एसोसिएटिव लॉ, Z1 इंटू ब्रैकेट में Z2 इंटू Z3 इजकल टू Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट इंटू Z3 होगा। मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी जेड इंटू वन इजकल टू जेड होगा, एंड मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स जेड इंटू वन अपन जेड इजकल टू वन आएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जेड वन ब्रैकेट में जेड टू प्लस जेड थ्री जब इंटू होगा तो जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल z1 इजकल टू 2 प्लस आयोटा 3, z2 इजकल टू 4 प्लस आयोटा 5, z2 अपॉन z1 इजकल टू 4 प्लस आयोटा 5 2 प्लस आयोटा 3 इंटू जो नीचे वाला है उसको ओनली माइनस साइन यूज करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 2 माइनस आयोटा 3 अपॉन 2 माइनस आयोटा 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू आयोटा 3 12 आयोटा प्लस 10 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 आयोटा माइनस 15 ब्रैकेट में माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, नीचे की साइड 4 माइनस 9 ब्रैकेट में माइनस 1, ये 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये दोनों, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 8 माइनस 2 आयोटा प्लस 15, नीचे की साइड 4 प्लस 9, ये माइनस 1 ये प्लस कर देगा तो ये 9 हो गया प्लस में, 23 माइनस आयोटा 2 अपॉन 13, तो इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं 23 अपॉन 13 माइनस आयोटा 2 अपॉन 13, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे करते हैं। पावर ऑफ आयोटा, आयोटा इजकल टू अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1, आयोटा पावर 3 इजकल टू आयोटा पावर 2 डॉट मीन्स इंटू आयोटा, तो -1 होता है, तो -1 डॉट आयोटा तो इजकल टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 तो आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर 2, तो आयोटा पावर 2 -1 पावर 2 तो 1, आयोटा 4 की वैल्यू 1, आयोटा पावर 6 इजकल टू ब्रैकेट में आयोटा पावर 2 होल क्यूब, ब्रैकेट में आयोटा ब्रैकेट में -1 पावर 3 के आयोटा 2 की वैल्यू -1 होता है, तो -1, आयोटा पावर -1 तो 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इजकल टू आयोटा अपॉन -1, इन दोनों को इंटू होगा, इन दोनों में इंटू होगा, तो आयोटा अपन आयोटा स्क्वायर, ये 1 है ये आयोटा है, तो नीचे वाला -1 ऊपर वाला आयोटा, तो इजकल टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर -2 इजकल टू 1 अपन आयोटा स्क्वायर, तो माइनस वाला नीचे जाएगा तो स्क्वायर -2 है तो प्लस में हो जाएगा, तो इजकल टू 1 अपन -1 इजकल टू -1, आयोटा पावर 3 तो 1 अपन आयोटा पावर 3, ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा
माइनस आयोटा आयोटा, तो आयोटा नीचे की साइड माइनस ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपॉन माइनस ब्रैकेट में 1 इजकल टू आयोटा अपन 1 इजकल टू आयोटा। आयोटा पावर 26 मीन्स बड़ा वैल्यू होगा, जैसे 26 दिया हुआ है तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, 26 अपॉन 24 इंटू 2, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 4 इंटू 6 प्लस 2, तो इजकल टू -1 होगा, -1 दिया हुआ। ऐसे ही आयोटा पावर 33 4 से डिवाइड होगा, 8 टाइम में जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 4 इंटू 8 प्लस 1 आयोटा 4 के प्लस 1, 8 के की जगह 8, तो इजकल टू आयोटा, आयोटा हो गया। आयोटा पावर 44 जाएगा 11 टाइम में, तो फर्स्ट वाला होगा आयोटा 4 के इजकल टू 1, तो 1। तो अगर बड़ी वैल्यू हो, पावर ऑफ आयोटा सॉल्व करेंगे बड़ी वैल्यू, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटीज, जैसे हम लोग क्लास 10th में क्लास 9th में पढ़े होंगे, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वैसे ही यहाँ पर z1 प्लस z2 पावर 2 इजकल टू z1 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 पावर 2। ऐसे ही ये सारे फॉर्मूला यूज होगा, जैसे सिर्फ ओनली यहाँ पर z है हम लोग और क्लास 9th और 10th में पढ़े ए प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय मोड में जेड, मोड में जेड होगा तो ये मॉड्यूलस होगा, तो जेड इजकल टू ए प्लस आयोटा बी, तो मोड में जेड इजकल टू अंडर रूट में ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ये रहा एंड बी ये रहा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जेड इजकल टू 3 प्लस आयोटा 4, तो मोड में जेड अगर फाइंड करेंगे तो इजकल टू अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 ये रहा 4 ये रहा, तो 3 का स्क्वायर का 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 हुआ प्लस करने पर, तो अंडर रूट से बाहर आ गया तो 5 बचा। ऐसे मॉड्यूलस को सॉल्व करते हैं। अब समझते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय जेड डैश, जेड के ऊपर डैश लगा देंगे, तो जेड इजकल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जब जेड के पावर डैश करेंगे कॉन्जुगेट करेंगे तो ओनली साइन चेंज कर देंगे, जैसे डैश लगा के जेड के ऊपर इजकल टू ए माइनस आयोटा बी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जेड इजकल टू 3 प्लस आयोटा 4, तो यहाँ पर माइनस हो गया। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ जेड, इसको कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। जेड इजकल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, तो इसको 1/z इजकल टू 1/a प्लस आयोटा बी, तो दोनों ऊपर नीचे नीचे वाले से इंटू करेंगे बट साइन माइनस में होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस आयोटा बी, तो इसका a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी होगा a स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर, तो a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर पर, a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -1 बी स्क्वायर, तो a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू
जेड डैश होगा और मॉड में जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो यहाँ पर किया गया था यही वैल्यू था। एंड मॉड में जेड स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी पढ़े मोड में इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो मॉड में जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/z इजकल टू जेड इनवर्स पावर लगा हुआ था, इसको जेड डैश अपॉन मॉड में जेड स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जेड इजकल टू 4 माइनस आयोटा 3, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे 1/x इजकल टू एक्स पावर -1 होता है, तो जेड डैश 4 प्लस आयोटा 3, जो माइनस वाला है यहाँ पर प्लस में होगा कि डैश लगा हुआ है तो प्लस में हो जाएगा, एंड नीचे वाला जेड अंडर रूट में हो जाएगा स्क्वायर जो लगा हुआ है ए एंड बी, तो अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा 4 प्लस आयोटा 3 अपॉन 16 प्लस 9, तो 4 प्लस आयोटा 3, तो नीचे की साइड 16 प्लस 19 25 हुआ, तो इसको और सॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में 4/25 प्लस आयोटा 3/25। आई होप चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।